हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उनसे आगे की क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो भारतीय प्रस्तावना के सिलसिले यानी भारतीय प्रस्तावना में जो शब्द काम में लिए जा रहे हैं उनमें कौन सा क्रम है वो सही है। तो उनमें कौन सा क्रम है वो सही है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी ये गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र ये भी गलत है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र ये क्रम है वो सही है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं मिलता है। अगला, कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्र को भारत और इंडिया कहा गया है। अगला, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यानी कल्याणकारी राज्य है वो किसे कहा जाता है। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही कल्याणकारी राज्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कौन सा शब्द है जो भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है उसमें नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण है वो प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला, कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। विश्वास, धर्म, उपासना, भाषा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाषा शब्द है वो नहीं दिया गया है। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो शब्द है उनका सही अनुक्रम क्या है। तो उनका न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। तो भारतीय प्रस्तावना में संघीय शासन है वो इसकी विशेषता नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। संप्रभु, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। तो गणराज्य है वो राष्ट्रपति द्वारा रेखांकित की जाती है। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम है। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए उनका सही अनुक्रम कौन सा है। संप्रभु, प्रजातांत्रिक, समाजवादी ये भी नहीं है। संप्रभु, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र ये है अपना। अगला, कि प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित है। यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द है वो कौन से देश से लिए गए यानी कौन सी क्रांति से लिए गए। रूसी क्रांति, आयरिश क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी संविधान से। तो लिए गए हैं फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका यानी प्रस्तावना का विचार है वो कौन से संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो लिया गया है यूएसए के संविधान से। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। संप्रभु, सेकुलर, गणतंत्र, समाजवादी। तो गणतंत्र है वो निर्वाचित राष्ट्रपति उसके द्वारा रेखांकित की जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं। समानता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में समानता है वो सम्मिलित नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन है कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, के एम मुंशी ने सही है। संविधान की कुंजी किसने कहा, अर्नेस्ट बरकर ने सही है। संविधान की आत्मा किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव सही है। संविधान का सार एम के गांधी ये अपना गलत है, क्योंकि संविधान का पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया, एन ए पालकी वाला द्वारा। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।